नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2025 के बारे में। बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान से। पीटीटी 2025, अब जब पीटीटी का नाम जब सुनते हैं तो सवाल एक आ जाता है मन में, कहीं ना कहीं वीडियो बन रहा है बीएड से रिलेटेड। अब बीएड की बात जब हो रही है तो बीएड में भी आप पिछले कुछ समय से कुछ चीजें ट्रेंडिंग चल रही हैं, जैसे कि 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड, 4 ईयर बीएड, आईटीपी, ऐसे बहुत से नाम जो पिछले कुछ समय में आपको पिछले 6 महीने में ज्यादा ही वीडियो इस चैनल पर देखने को मिले होंगे, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन एनसीटी की तरफ से लगातार देखने को मिले हैं किसी न किसी चीज पर। अब बात करें पीटीटी 2025, अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड, 4 ईयर बीएड। अब आप कहें कि पिछले साल तो आपने वीडियो बना दिया था पीटीटी 2025 को लेकर कि 4 ईयर बीएड पीटीटी नहीं करवाएगा, आईटीपी आने वाला है, ऐसा वीडियो बनाया था पिछले साल। मैंने पिछले साल नोटिफिकेशन भी आपको बताए थे, लेकिन थोड़े दिनों पहले एक वीडियो और बना के दिया था कि आईटीपी वाले जो नोटिफिकेशन आए, आईटीपी भी भैया ध्यान रखें इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 12th के बाद में होता है, 4 साल की बीएड वाला, है ना, बीए बीएड और बीएससी बीएड जिसको हम जानते हैं, वो आईटीपी वाला कोर्सेज है। और एक 4 ईयर बीएड जो एक तरीके से कहूं जो पीटीटी करवाता है, वो भी मतलब कोर्स सेम है, बस राजस्थान में ये पीटीटी करवाता है। बात करें सेंटर लेवल पे बात करें तो आईटीपी लागू कर दिया गया पिछले साल से। बोला गया था कि 2025 से आईटीपी ही रहेगा, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हुआ। थोड़े दिनों पहले मैंने आईटीपी के रजिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशन जब आए तो भैया मैंने वीडियो बना के दिया था उसमें 4 ईयर बीएड को लेकर कि आईटीपी इस साल से नहीं अगले साल से लागू होगा। जो यूनिवर्सिटी है पूरे स्टेट वाली है ना, उन सभी की बात हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटी पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आईटीपी लागू है, उसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। यानी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ या फिर बात करें जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां से बीएड होता है 4 साल का, वहां पे आईटीपी ऑलरेडी कुछ कॉलेजों पर लागू है, कुछ यूनिवर्सिटी पर लागू है, उसके नोटिफिकेशन आए हुए। लेकिन बात करें राजस्थान में आपकी 4 ईयर बीएड भी होने वाली है, 2 ईयर बीएड भी होने वाली है 2025 में। सवाल आता है 1 ईयर बीएड का कि यह होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दूं भैया, एक सवाल यहां पे क्लियर कर लीजिए कि 2025 में 1 ईयर बीएड नहीं होगी, ये ध्यान रखें, इसको मैं क्रॉस मार देता हूं, ठीक है भैया। 1 ईयर बीएड 2026 से होगी, ठीक है। 1 ईयर बीएड 2026 से शुरू होगी, इसका इंतजार आप 2025 में तो ना करें। ऑलरेडी एनसीटी ने नोटिफिकेशन दे रखा है कि हम 2026 से शुरू करेंगे। 1 साल का एमएड कोर्स हो, 1 साल का बीएड कोर्स हो, या फिर शास्त्री को लेकर अन्य जो भी कोर्सेज रहते हैं भैया, वो सभी 1 ईयर वाले 2026 से शुरू होंगे, ये पहले ही बोल दिया गया था। यानी 2025 में 2 ईयर बीएड भी होगा और 4 ईयर बीएड भी होगा। अब बात करें राजस्थान में पीटीटी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पीटीटी इन दोनों एग्जाम को आयोजित करवाएगा। बात करें पिछले साल पीटीटी किसने आयोजित करवाया था, तो वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी ली, और क्या शानदार जिम्मेदारी ली, समय से एग्जाम करवा दिया, समय से आपके रिजल्ट आ गए, समय से बात करें आपकी जो रिफंड वाली पॉलिसी है, काउंसलिंग पॉलिसी है, वो सभी चीजें समय से हो गई। यानी वर्धमान ने पिछले जितने समय भी यूनिवर्सिटियों ने करवाया, चाहे वो बात करूं जीजीटीयू बांसवाड़ा की यूनिवर्सिटी हो या फिर जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी हो, जिन ने भी पहले एंट्रेंस एग्जाम करवाया, इतना सटीक तरीके से तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करवा पाई थी। लेकिन वर्धमान ने शानदार तरीके से, और विशेष बात केवल एक पीटीटी का एग्जाम नहीं, साथ में इनको बीएसटीसी का भी उसी समय आयोजित करवाना था, और 2024 में बड़े शानदार तरीके से वर्धमान ने करवाया, और इसी की बदौलत इनको 2025 में भी मिल गया है ऑर्डर कि भैया 2025 में भी वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी करवाएगा, चाहे वो बीएसटीसी हो या पीटीटी हो, ठीक है भैया। अब बात करें इसके नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये रहा। बोल दिया गया है वीएमओयू ही कराएगा पीटीटी 2025 और डीएलएड प्रवेश परीक्षा, यानी दोनों एंट्रेंस एग्जाम वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाला। पिछले साल भी इन्होंने करवाया था। अब बात करें 1 साल बीएड के बारे में, ऑलरेडी बताया नहीं होगा भैया इस साल, है ना, अगले साल से शुरू होगा। तो वो नोटिफिकेशन सेंट्रल लेवल पर अलग से निकलेंगे, उसमें पीटीटी वगैरह का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है भैया, वो अगले साल की बात है। अभी बात करते हैं जो इस साल वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी करवाने वाला है, 2 ईयर और 4 ईयर बीएड। अब सवाल आता है 2 ईयर बीएड कौन कर सकता है, 2 साल की बीएड कौन कर सकता है। देखो भैया 2 साल की बीएड कौन कर सकता है, ग्रेजुएशन। ऐसे विद्यार्थी जो इस साल फाइनल में, यानी फाइनल के एग्जाम देने वाले हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन आपने कर लिया या फिर पीजी कर लिया और फिर बीएड करना चाहते हैं तो भैया कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद में आपने बीएड नहीं की, सोचे पहले पीजी कर लेते हैं बाद में करेंगे भाई बीएड, ठीक है भी कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। और बात करें अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल बीए बीएससी बीकॉम के फाइनल ईयर में भी है तो भी आप यहाँ पर 2 ईयर बीएड कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर एक होता है 4 ईयर बीएड, जिसको हम जानते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड के नाम से ना, बीकॉम बीएड उसी में आ जाता है।
तो ये ध्यान रखिए, ये 12th के बाद में होने वाला है। अभी 12th के एग्जाम चालू हो जाएंगे, कुछ के तो चल भी रहे हैं बोर्ड के, कुछ बोर्ड के चालू हो जाएंगे थोड़े समय में, ठीक है, टाइम टेबल वगैरह आ चुके हैं। तो उन विद्यार्थियों को अगर आने वाले समय में बीए बीएड बीएससी बीएड करना है तो ध्यान रखिए 4 ईयर बीएड का ये ऑप्शन राजस्थान से, राजस्थान के जितने भी कॉलेज है उसके लिए आपको पीटीटी देना पड़ेगा, ध्यान रखिए, और उसकी जिम्मेदारी है वर्धमान की, ठीक है भैया, पीटीटी 2025 देना पड़ेगा, ठीक है। आईटीपी को भूल जाओ अभी कुछ समय के लिए, पीटीटी वाले नोटिफिकेशन में उसको बीच में ऐड नहीं करना भैया, आईटीपी अलग नोटिफिकेशन है, उसके लिए यूनिवर्सिटी अलग है। लेकिन बात करें राजस्थान के, पूरे राजस्थान के कॉलेजों के लिए तो इस साल तो 2025 में तो पीटीटी रहने वाला है। आईटीपी जो कोर्स है नाम सेम वही है भैया, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपका, बीए बीएड बीएससी बीएड, लेकिन वो क्या है, एनटीए उसको एग्जाम को आयोजित करवाता है और देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे एडमिशन होता है। आपको लगता है कि मुझे बीएड करना है तो भैया एक ऐसी यूनिवर्सिटी से करना है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जो कि अजमेर में स्थित है, बांदर सिंदरी में, अगर वहां से बीएड करनी है, देखो बीएड के भी तो कई चीज हो सकती है ना, कि भाई जरूरी थोड़ी ना कि एमए करेंगे तो एलबीएस कॉलेज से करें, कोई एमए करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कोई करेगा एलबीएस कॉलेज कोटपुतली से, कोई करेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से, ठीक वैसा ही है यहाँ पर भी। अगर आपको बीएड करनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आईटीपी का फॉर्म लगाओ। अगर आपको लगता है मुझे तो राजस्थान से बीएड करनी है, घर बैठे ही करूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा कहीं पे भी, तो भैया उसके लिए ऑप्शन आपके लिए पीटीटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पीटीटी 2025 रहेगा। और बात करें, यहाँ पे सारी चीजें बोल दी गई इसको लेकर भैया, यह जो सप्ताह है इसमें ही विज्ञप्ति जारी होगी। 5 मार्च से आपके फोरम शुरू हो सकते हैं, ध्यान रखें, पीटीटी के फोरम 5 मार्च से शुरू हो सकते हैं। आजकल में इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है भैया। और जैसे ही शुरू हो गए अब मैं आपको सारी जानकारी अवेलेबल करवा दूंगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, हालांकि जितनी भी हो सकती है मैंने बता दी है। बात करें पीटीटी के सिलेबस के बारे में, कुछ जानकारी आपको बता देता हूं। यहां पे देखो भैया 200 क्वेश्चन रहेंगे, 600 नंबर के रहेंगे। अभी 200 क्वेश्चन जो है 4 तरीके से डिवाइड होंगे। इसमें देख लो, पहला जो 50 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी के रहेंगे, उसमें ये ऑप्शन रहेंगे। इसका इंग्लिश मीडियम जो सिलेबस है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बीएसटीसी के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भैया 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और लैंग्वेज प्रेफरेंसी हिंदी इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे सारी चीजें सिलेबस से रिलेटेड आपको बता दी है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब ज्यादा समय आपका पास बचा नहीं है और मई में आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। पीटीटी से रिलेटेड एग्जाम डेट्स वगैरह ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आने बाकी हैं वो आपको अभी जैसे विज्ञप्ति जारी होगी तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए ये पीटीटी से रिलेटेड जानकारी थी। और कोई विद्यार्थी ये कहे कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है बीएड को लेकर, 4 ईयर बीएड में, है ना भैया, ये ऑलरेडी मैंने आईटीपी के नाम से नोटिफिकेशन डाला हुआ है, ठीक है, वीडियो डाला है, 2-4 दिन पहले अपलोड किया था, देख लेना। अभी फोरम चल रहे हैं भैया, इसकी लास्ट डेट 20 फरवरी से 16 मार्च है। ये आईटीपी का नोटिफिकेशन है, किसी को जाना हो ना यहाँ पर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, आईआईटी, एनआईटी, रीजनल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी सेंटर की रहने वाली है, उनके तहत जो एडमिशन है उसकी लास्ट डेट है भैया यहाँ पर 16 मार्च। ये आईटीपी की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं जाना, केवल राजस्थान से करना है तो पीटीटी का इंतजार करें, अगले 2-3 दिन में फोरम आपका शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 मार्च से फोरम आपके शुरू हो सकते हैं, यानी कल से, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और सिलेबस वगैरह मैंने आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर दिया है, और आने वाले समय में विभिन्न स्ट्रेटेजी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। पीटीटी से रिलेटेड पेपर कैसा आता है, किस हिसाब से क्वेश्चंस रहेंगे, पहले कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीजें आपको समझा दी जाएंगी आने वाले समय में। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।